हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी एकेडमी परिवार में। कैसे हैं आप सब? आशा करते हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खूब मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे, अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर आगे बढ़ते होंगे। तो दोस्तों, इधर हम हिंदी की क्लास नहीं दे पा रहे हैं। दोस्तों, टीजीटी पीजीटी आपका हो गया और टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, तो इन सब टीचिंग एग्ज़ाम में संस्कृत से भी क्वेश्चन आते हैं, संस्कृत व्याकरण के। तो मुझे लगा कि संस्कृत का भी क्लासेस हमें देना चाहिए, इसलिए हम संस्कृत की क्लास दे रहे थे। तो कुछ हमारी बहनों का कमेंट था कि क्या मैम हिंदी नहीं पढ़ाएंगी क्या? तो मैं बता दूं आप सबको, हिंदी भी पढ़ाऊंगी। ठीक है, जैसा कि हमने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस बोला है, तो मैं आप सबको कराऊंगी। जहाँ जहाँ से इम्पोर्टेंट लगता है वहाँ से मैं आप सबको वीडियो प्रोवाइड कराते हूँ। ठीक है, तो चलिए आज हम हिंदी की क्लास लेके आए हैं। हिंदी साहित्य की प्रैक्टिस 23 है। मेरा भक्ति काल चल रहा था, हम सब पढ़ रहे थे, तो जिसमें आपका संत ज्ञानाशय शाखा के अंतर्गत संत काव्य में पढ़ चुके थे हम सब, सूफी काव्य धारा पढ़ चुके थे, राम काव्य भी पढ़ चुके थे। तो तुलसीदास के बाद हमने केशवदास को पढ़ा था। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। कुछ प्रमुख राम भक्त कवि हैं, उन्हें आज देखते हैं, और जो तुलसीदास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इन्हें भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो भी भाई बहन चैनल पे पहली बार हैं वो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन उन्हें मिल जाया करे। और दोस्तों, वीडियो को खूब शेयर किया करिए, जिससे और भी भाई बहन वीडियो का लाभ ले सकें। ठीक है, यहाँ से प्रैक्टिस लगा सकें हम। तो चलिए बिना देर किए हुए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, रामचरितमानस उत्तर भारत का बाइबल है। फिर से देखिए, रामचरितमानस उत्तर भारत का बाइबल है। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ऑप्शन बी है डॉक्टर बच्चन सिंह का है, ऑप्शन सी है जॉर्ज ग्रियर्सन का है, ऑप्शन डी मिस्टर बंधु का है। तो दोस्तों, आप सब कॉपी पेन ले लीजिए और प्रैक्टिस लगाइए। आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं ये हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और प्रश्नों पे अपनी राय दीजिएगा। चलिए तो फटाफट देख लेते हैं। रामचरितमानस उत्तर भारत का बाइबल है, ये कथन है ऑप्शन सी ग्रियर्सन का। जिन भाई बहन ने ऑप्शन सी लगाया होगा वे राइट है। चलिए प्रश्न 2 देखते हैं। तुलसीदास की पंचरत्न में कौन सी कृतियाँ आती हैं? दोस्तों, यहाँ पे होगा कौन कौन सी, यहाँ 2 बार है। ठीक है, तुलसीदास की पंचरत्न में कौन कौन सी कृतियाँ आती हैं? ऑप्शन ए है वैराग्य संदीपनी, रामलला नहशु, ऑप्शन बी है जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ऑप्शन सी है बरवे रामायण। देखिए यहाँ पे रामायण है, क्षमा कीजिएगा, रामायण, बरवे रामायण, बरवे रामायण, और डी है उपर्युक्त सभी। ऑप्शन ई है केवल बी और सी। तो देखिए, तुलसीदास की पंचरत्न में कौन कौन सी रचना आती हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वैराग्य संदीपनी, रामलला नहशु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण इत्यादि रचनाएं पंचरत्न में आती हैं। ठीक है, चलिए नीचे देखिए। अगला प्रश्न 3, तुलसीदास की अवधी भाषा की रचनाएं हैं। तुलसीदास की अवधी भाषा की रचनाएं हैं। तो ऑप्शन ए देखिए, रामचरितमानस है, बरवे रामायण है, रामलला नहशु है, वैराग्य संदीपनी है, और ऑप्शन ई है उपर्युक्त सभी। तो जैसा कि दोस्तों ये रामचरितमानस है, ये आपका बैसवाड़ी अवधि में है।
ठीक है, ये बैसबाड़ी अवधि में है। वरवै रामायण रामलला नेछु और ये सभी रचनाएं इनकी अवधि भाषा में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ई उपरयुक्त सभी। ठीक है, प्रश्न 4 देखिए, रामचरितमानस की टीका सर्वप्रथम किसने लिखी थी? रामचरितमानस की टीका सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो बाबा रामचरण दास जी ने, रसखान जी ने, सूरदास ने, तुलसीदास जी ने। बताइए। यहाँ पे तुलसीदास नहीं है, तुलसीदास जी ने तो इनको लिखा ही है रामचरितमानस को। यहाँ पे है सुंदरदास है। देखिए, रामचरितमानस को सबसे पहले पढ़ करके किसे सुनाया था? तुलसीदास जी ने। बताइए। रामचरितमानस को पढ़ करके सबसे पहले रसखान को सुनाए थे। कौन? तुलसीदास जी। ठीक है। और रामचरितमानस की टीका की बात करूं तो सबसे पहले बाबा रामचरण दास ने लिखा है। ठीक। चलिए प्रश्न 5 देखते हैं। किसके अनुसार नाभादास का उपनाम नारायण दास है? ये भी प्रश्न पूछा गया है। किसके अनुसार नाभादास का उपनाम नारायण दास है? ऑप्शन देखिए, जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र सिंह, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डी है बच्चन सिंह। बताइए। तो देखिए, नाभादास का उपनाम नारायण दास ग्रियर्सन के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ग्रियर्सन जी ने नाभादास का उपनाम नारायण दास बताया है। चलिए प्रश्न 6 देखते हैं। विठल विपुल को रस सागर की उपाधि किसने दी थी? विठल विपुल को रस सागर की उपाधि किसने दी? ऑप्शन है आपके नाभादास, आचार्य शुक्ल, नगेंद्र, बच्चन सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नाभादास। ठीक है। प्रश्न 7 देखिए। रसमंजरी एक नायिका भेद है। रसमंजरी एक नायिका भेद है जिसमें 270 पद हैं, 370 पद हैं, 200 पद हैं और 250 पद हैं। चलिए ऑप्शन करिए। तो देखिए, रसमंजरी एक नायिका भेद है जिसमें 270 पद हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, प्रमुख राम भक्त कवि हैं, उनकी रचना देख लेते हूँ। और दोस्तों, ये परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे हमने जितना भी कवि और उनकी रचना लिखी हूँ, ये सभी परीक्षा में पूछे गए हैं। ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं एक नज़र। प्राणचंद्र चौहान का रामायण महानाटक है, जो कि 1610 की रचना है। हृदय राम का हनुमान नाटक है। हनुमान नाटक 1623 ईस्वी में लिखा गया। फिर आते हैं रायमल्ल पांडे। रायमल्ल पांडे जी ने हनुमत चरित लिखा। हनुमत चरित 1639 ईस्वी में। ठीक है। नरहरि बारहट ने पौरुषीय रामायण लिखा। फिर आते हैं लालदास अवध विलास 1643 ईस्वी में लिखा गया है। ये भी बहुत पूछा जाता है। अगला देखिए, कपूर चंद त्रिखा जी ने रामायण लिखा 1646 ईस्वी में। ईश्वरदास की बात करें तो इनकी रचना भी दोस्तों मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ईश्वरदास की रचना जो भरत मिलाप है, अंगज पैज है, ये बहुत बार पूछा गया है।
और एक सुंदरदास हैं, कृष्णदास हैं। ये सब इनकी रचनाएं भी पूछी गई हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखिएगा। और देखिए अगला, अग्रदास जी। अग्रदास जी का अष्टयाम, राम ध्यान मंजरी और हितोपदेश, ये भी जानकी जी को सखी मान के अग्रली नाम से लिखते थे। तो आप ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है ये। विष्णुदास अगले हैं, तो उनका है भाषा वाल्मीकि रामायण। और फिर नीचे है भक्तमाल प्रियदास की टीका। ठीक है, तो इन सभी रचनाओं में आप, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हृदय राम का हनुमान नाटक है, राय मल्ल पांडे। दोस्तों इन रचनाओं में, इन दोनों रचनाओं में बहुत कन्फ्यूजन होता है और ये परीक्षा में पूछा जाता है। ये भी पूछा गया है आपका। और ईश्वरदास, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर, वेरी इम्पॉर्टेंट कर लीजिए ये रचना। और एक अग्रदास की सभी रचनाएं इम्पॉर्टेंट कर लीजिए। ठीक है, और इधर देखिए हिंदी में कुछ प्रमुख त्रयी हैं, उनको भी देख लेते हैं। देखिए कौन कौन से त्रयी हैं। तो पहले हैं आपका छायावाद की बृहत्त्रयी। छायावाद के बृहत्त्रयी में आप सभी लोग जानते हैं कौन कौन है। तो प्रसाद पंत निराला हैं, जिन्हें प्रसाद जी को ब्रह्मा कहा जाता है और पंत जी को विष्णु और निराला जी को महेश कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जयशंकर प्रसाद, इनका जन्म हुआ था 1889 में जयशंकर प्रसाद का। और सुमित्रानंदन पंत का जन्म हुआ था 1900 ईस्वी में। निराला का जन्म हुआ था 1897, कहीं कहीं 1899 भी मिलता है। तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो छायावाद के बृहत्त्रयी में आपके यही आते हैं तीन, ब्रह्मा विष्णु महेश, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, और छायावाद की चतुष्टय की बात करें तो उसमें ये तीनों रहते ही हैं और महादेवी वर्मा भी आ जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, छायावाद के लघुत्रयी या छायावाद की वर्मात्रयी। तो वर्मात्रयी में कौन कौन से आते हैं कवि? देखिए भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा का जन्म कब हुआ था? तो 1903 ईस्वी में हुआ था। राम कुमार वर्मा का जन्म कब हुआ? 1905 में हुआ था। और महादेवी वर्मा की बात करें तो इनका जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ हुआ था? फर्रुखाबाद। ठीक है, तो महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद में हुआ था 1907 ईस्वी में। ये छायावाद के चतुष्टयी में आते हैं। कौन? महादेवी वर्मा। चलिए अगला देखते हैं, मिश्र बंधु की बृहत्त्रयी। मिश्र बंधु की बृहत्त्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? तुलसीदास, देव, सूरदास। तो मिश्र बंधु की बृहत्त्रयी में आते हैं, आप याद कर लीजिए ट्रिक से, सुदेतु। सुदेतु ये आपका, ये पहली ट्रिक हो गई मिश्र बंधु की बृहत्त्रयी की। सुदेतु, सूरदास, देव और तुलसीदास। देव का पूरा नाम क्या था? देवदत्त द्विवेदी, देवदत्त। ठीक है, देखिए मिश्र बंधु की मध्यत्रयी। मिश्र बंधु की एक बृहत्त्रयी होता है जिसमें हमने ट्रिक बताया आपको, सुदेतु, सूरदास। और मिश्र बंधु की बृहत्त्रयी में सुदेतु हमने बताया ना, तो सूरदास, देव और तुलसीदास। मिश्र बंधु की मध्यत्रयी की बात करूँ तो देखो, बिहारी भूषण केशव। बिहारी भूषण केशव। यहाँ पे देखिए इनकी ट्रिक क्या होगी? इनकी ट्रिक होगी विभु के, विभु के। ठीक है, सुदेतु मिश्र बंधु की बृहत्त्रयी की ट्रिक है और मिश्र बंधु की मध्यत्रयी की ट्रिक है विभु के, विभु के। ठीक है, अगला देखिए,
मिश्र बंधु की लघुत्रयी, मिश्र बंधु की लघुत्रयी में कौन कौन आते हैं? तो मतीराम हो गए आपके, चंद्रबरदाई और हरिश्चंद्र। मिश्र बंधु की लघुत्रयी में मतीराम, चंद्रबरदाई, हरिश्चंद्र आते हैं। अब देखिए शतक त्रयी, ये आपका संस्कृत में है शतक त्रयी। तो कौन कौन से हैं? नीति शतक है, श्रृंगार शतक है और वैराग्य शतक है। नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, यही तीनों शतक हैं, आप इन्हें ध्यान रखिएगा। नई कहानी आंदोलन के यशस्वी त्रयी कौन कौन से हैं बताइए? नई कहानी आंदोलन के यशस्वी त्रयी हैं राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश। चलिए इनकी भी ट्रिक देख लेते हैं। मोहन राकेश, मोहन राकेश, और रा से राजेंद्र माथुर, और क से क्या हो गया? कमलेश्वर। ठीक है, अगला देखिए, अगला और आज के सेशन का ये अंतिम पॉइंट होगा। पत्रकारिता त्रयी में कौन कौन से आते हैं? पत्रकारिता त्रयी में कौन कौन से कवि आते हैं? तो देखिए अज्ञेय हैं, राजेंद्र माथुर हैं, राजेंद्र माथुर हैं और मनोहर श्याम जोशी हैं। दोस्तों नई कहानी आंदोलन के यशस्वी त्रयी में हमने राजेंद्र माथुर का नाम लिया हो तो आप ध्यान दीजिएगा। नई कहानी आंदोलन के यशस्वी त्रयी में राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, मोहन राकेश हैं और इनकी ट्रिक है मोराक। पत्रकारिता त्रयी की बात करूँ तो इसमें अज्ञेय हैं, सच्चिदानंद, हिरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय, राजेंद्र माथुर, मनोहर श्याम जोशी। पत्रकारिता त्रयी में राजेंद्र माथुर हैं और नई कहानी आंदोलन में राजेंद्र यादव हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए आंसर करिए। तो पत्रकारिता त्रयी में अज्ञेय, राजेंद्र माथुर और मनोहर श्याम जोशी, इनकी ट्रिक क्या है होगी? आराम। पत्रकारिता के लिए आराम चाहिए। ठीक है, तो पत्रकारिता त्रयी के लिए आराम चाहिए। अ से अज्ञेय, रा से राजेंद्र माथुर और म से मनोहर श्याम जोशी। ठीक है, तो दोस्तों आज का सेशन कैसा रहा? आप सब अपनी राय ज़रूर दीजिएगा दोस्तों और हमें सपोर्ट करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियोज़ की हर नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करिए। चलिए, तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।